नमस्ते। आज हम लोग क्लास 11 इंग्लिश की एक सुपर इंटरेस्टिंग कहानी द एडवेंचर को समझने वाले हैं। हमारे लिसनर ने इसके कुछ सोर्सेस शेयर किए हैं और पता है इसके ऑथर कौन है? जयंत नार्लिकर जी। वो एक साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोफिजिस्ट और साथ में कमाल के राइटर भी। कितना कूल कॉम्बिनेशन है ना। हाँ बिल्कुल। एक साइंटिस्ट जो साइंस फिक्शन लिख रहा है, और ये चैप्टर देखो, साइंस फिक्शन और हिस्ट्री का एक बड़ा ही यूनिक ब्लेंड है। यूनिक कैसे? ये सोचने पर मजबूर करता है कि व्हाट इफ अगर हिस्ट्री में किसी टर्निंग पॉइंट पर कुछ अलग हुआ होता तो। अच्छा, तो चलो इस स्टोरी को फटाफट समझते हैं, इजी इंग्लिश में, बिल्कुल वैसे जैसे एग्जाम से पहले दोस्त डिस्कस करते हैं ना। ओके, तो कहानी शुरू होती है प्रोफेसर गंगाधर पंत गाइटोंडे से। राइट। प्रोफेसर गाइतोंडे एक हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, पुणे में रहते हैं। इतिहास पर रिसर्च करते हैं, लेक्चर देते हैं, खासकर पानीपत की लड़ाइयों पर। तो एक दिन वो ऐसे ही एक लेक्चर के लिए जा रहे थे। और उनके दिमाग में पानीपत की तीसरी लड़ाई चल रही थी, है ना? कि उसका रिजल्ट कितना इम्पोर्टेंट था इंडिया के लिए। एकदम। और तभी रास्ते में उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है, एक ट्रक से टक्कर। सीरियस कोलिजन थी। ओह। और उसके बाद जब प्रोफेसर होश में आते हैं तो सब कुछ अजीब है। वो खुद को बॉम्बे में पाते हैं, लेकिन ये बॉम्बे अलग था। हाँ, उनके जाने पहचाने बॉम्बे जैसा नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी का बिल्डिंग तो है, विक्टोरिया टर्मिनस भी है, पर ब्रिटिश राज का कोई निशान नहीं। व्हाट? या ब्रिटिश राज नहीं? तो किसका राज था? हर तरफ मराठा इन्फ्लुएंस। उन्हें लगता है जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। दूसरी दुनिया मतलब पैरेलल वर्ल्ड जैसा कुछ? बिल्कुल, एक ऑल्टरनेट रियलिटी। इस दुनिया में जो 1761 की थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी ना, हाँ, जिसमें अब्दाली जीता था। यहां उसका रिजल्ट उल्टा था। इस रियलिटी में मराठास ने अहमद शाह अब्दाली को हरा दिया था। वाओ, सीरियसली? तो इसका मतलब इंडिया कभी ब्रिटिश के अंडर गया ही नहीं? करेक्ट। इस ऑल्टरनेट वर्ल्ड में इंडिया की हिस्ट्री बिल्कुल अलग है। एक अलग, शायद ज्यादा कॉन्फिडेंट इंडिया डेवलप हुआ, जहां मराठास का पावर कंटिन्यू हुआ। ये तो मतलब प्रोफेसर के लिए कितना बड़ा शॉक होगा। उनकी सारी हिस्ट्री की नॉलेज एकदम बेकार हो गई उस रियलिटी में। बहुत बड़ा शॉक था। वो कंफ्यूज होकर एक लाइब्रेरी जाते हैं, वहां की हिस्ट्री बुक्स चेक करते हैं। और वहां क्या मिलता है? वही कि पानीपत के बाद सब अलग है। उनकी जो असली हिस्ट्री थी वो यहाँ मैच नहीं करती। ओह माय गॉड। फिर वो कॉन्फ्रेंस का क्या हुआ जिसके लिए वो जा रहे थे? हाँ, तो वो उसी कंफ्यूजन में आजाद मैदान के पास एक लेक्चर हॉल में पहुंच जाते हैं। वहां उनका लेक्चर होना था, पर वहां भी अजीब चीज होती है। क्या अजीब? प्रेसिडेंट की चेयर खाली है, मतलब कोई चेयरमैन नहीं है मीटिंग का। और जब प्रोफेसर अपनी असली हिस्ट्री बताने की कोशिश करते हैं तो लोग सुनते हैं नहीं। ऑडियंस उन पर चिल्लाने लगती है, उन्हें स्टेज से उतार देते हैं। काफी ह्यूमिलिएशन होती है। बेचारे प्रोफेसर। और फिर उसी केओस और ह्यूमिलिएशन के बीच अचानक प्रोफेसर गाइटोंडे वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं। वापस कैसे? कहाँ? हाँ, उसी आजाद मैदान में जहां वो एक्सीडेंट से पहले थे। जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उन्हें सब याद है। ये तो बहुत ही अजीब है। तो अब वो इस एक्सपीरियंस को कैसे समझेंगे? क्या सोचा उन्होंने? सपना था? उन्हें सोचा कि इस पजल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो अपने एक दोस्त से मिलते हैं, राजेंद्र देशपांडे। वो एक फिजिसिस्ट हैं। अच्छा, एक साइंटिस्ट से? तो राजेंद्र देशपांडे क्या कहते हैं? राजेंद्र सपने वाली थ्योरी को तो नहीं मानते। वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देते हैं। दो थ्योरीज का यूज करते हैं, कैटास्ट्रोफी थ्योरी और क्वांटम थ्योरी। कैटास्ट्रोफी थ्योरी? हाँ, वो क्या है? बेसिकली कैटास्ट्रोफी थ्योरी बताती है कि किसी सिस्टम में छोटे से इवेंट्स भी, मतलब बिल्कुल माइनर चेंजेस भी, अचानक से बड़े अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ला सकते हैं। जैसे पानीपत की लड़ाई का रिजल्ट, एक छोटा सा इवेंट, पर उसने पूरी हिस्ट्री बदल दी उस ऑल्टरनेट वर्ल्ड में। ओके, और क्वांटम थ्योरी? हाँ, ये तो सुना है, पर इससे कैसे कनेक्ट किया? क्वांटम थ्योरी कहती है कि रियलिटी के एक ही पॉइंट पर, एक ही समय पर मल्टीपल स्टेट्स, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन दो जगह हो सकता है एक साथ। तो राजेंद्र समझाते हैं कि एक्सीडेंट के टाइम जब प्रोफेसर पानीपत के बारे में इतना गहरा सोच रहे थे, उनका जो कॉन्शियसनेस था, उनकी चेतना, हाँ, वो शायद उन मल्टीपल रियलिटीज में से एक में स्लिप कर गई, उस ऑल्टरनेट वर्ल्ड में। और वो 2 दिन उस पैरेलल वर्ल्ड में थे। वाओ। तो एक ही टाइम पे दो अलग अलग इंडिया एग्जिस्ट कर रहे थे। माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है ये तो। हाँ, माइंड ब्लोइंग है। तो इस पूरी कहानी के मेन थीम्स क्या निकल के आते हैं?
मतलब राइटर क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, एक तो साफ है साइंस और हिस्ट्री का कनेक्शन, कैसे साइंटिफिक आइडियाज हिस्ट्री के व्हाट इफ्स को एक्सप्लोर करने का एक तरीका देते हैं। राइट। दूसरा ये टाइम ट्रैवल या रियलिटी शिफ्टिंग और पैरेलल वर्ल्ड्स का आइडिया जो साइंस फिक्शन में काफी पॉपुलर है। और तीसरा और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट, इल्यूजन वर्सेस रियलिटी का सवाल। हमारी जो सच्चाई है क्या वही एब्सोल्यूट है या रियलिटी सब्जेक्टिव हो सकती है? प्रोफेसर के लिए तो दोनों रियलिटीज रियल थे जब वो उनमें थे। सही बात है। और कैरेक्टर्स में तो फिर प्रोफेसर गायतोंडे और राजेंद्र देशपांडे ही मेन हैं। हाँ, गायतोंडे जो हिस्टोरियन है और ये एडवेंचर एक्सपीरियंस करते हैं, और राजेंद्र जो साइंटिस्ट हैं और उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। बाकी हिस्टोरिकल फिगर्स तो सिर्फ रेफरेंस है जिनके एक्शंस ने ये दो दुनियाएं बनाई। ठीक है, तो अगर एग्जाम के लिए कुछ क्विक पॉइंट्स याद रखने हो? बिल्कुल। पहला, ऑथर जयंत नार्लिकर, साइंटिस्ट भी राइटर भी। दूसरा, जॉनरा साइंस फिक्शन प्लस ऑल्टरनेट हिस्ट्री। तीसरा, प्लॉट ट्विस्ट, ऑल्टरनेट वर्ल्ड में मराठाज पानीपत जीत गए थे। ओके। चौथा, मैं कंसेप्ट कैटास्ट्रॉफी थियोरी और क्वांटम थियोरी से पैरेलल वर्ल्ड्स का एक्सप्लेनेशन। और पांचवा, मैसेज हिस्ट्री अलग हो सकती थी, रियलिटी फिक्स नहीं है शायद, और साइंस हमें ऐसी पॉसिबिलिटी सोचने में हेल्प करती है। ग्रेट। तो ये थी दी एडवेंचर की कहानी और उसका एनालिसिस। एक हिस्टोरियन का सफर एक ऐसी दुनिया में जहां इतिहास ने बिल्कुल अलग मोड़ लिया था। सच में सोचने वाली कहानी है। हाँ, और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारी ये जो रियलिटी है जिसे हम जानते हैं, क्या यही आखिरी सच है? या फिर इतिहास के हर टर्निंग पॉइंट पर ऐसी कई अनजान पैरेलल दुनियाएं बन जाती हैं जिनका हमें एहसास भी नहीं होता? इंटरेस्टिंग थॉट है। इसके बारे में जरूर सोचा जा सकता है। आज